अनूप भाई, आपने पिछले 10 साल से आप इंडस्ट्री में हो, राइट 5 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने ट्रेन किया है ना। जी। कोई एक ऐसी मिस्टेक आप देखते हो जो 90% लोग करते ही करते हैं, आप चाहे वो डायबिटीज़ की बात हो, हेल्थ की बात हो, पैसे की बात हो, जैसे कई बार हम कोई भी एक चीज़ में काम करते रहते तो हमें करेक्ट। पैटर्न्स दिखना चालू होते हैं। जैसे एग्जैक्टली। मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, बुक्स में पैटर्न समझ में आता है, हाँ, ये लेसन होगा, ये लेसन है, ये लेसन। राइट वैसे ही राइट। आपको भी लोगों में पैटर्न्स दिखना स्टार्ट हो गए, और पैटर्न क्या होते हैं, कुछ अच्छा भी बता देना, कुछ बुरा भी बता देना। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन पैटर्न जो सबसे बड़ा लोग बोलते हैं कि सर हम तो घर का बना खाना खा रहे हैं, राइट। 99% लोग रोज रेस्टोरेंट नहीं जाते, रोज नहीं जाते। हम सैटरडे संडे महीने में एक बार दो बार आप जा सकते हो। हाँ। तो सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में परसेप्शन है, हम तो घर का बना खाना खाते हैं। फिर भी आज इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं, 13.5 करोड़ प्री डायबिटिक हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर है। मतलब 60-70 करोड़ लोग बीमार हैं। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन बीमार है जो घर का बना खाना खा रही है। तो सबसे बड़ी जो ब्लंडर है, मिस्टेक है, वो लोगों के दिमाग में ये है कि हम तो घर का बना खाना खाते हैं। तो जो खाने को लेके जो लोगों का धारणा है कि घर का बना खाना हेल्दी है, तो मैं बताना चाहूँगा कि घर का बना जो खाना आप बना के खा रहे हो, राइट, अगर वो हेल्दी होता तो शायद इंडिया में आज इतने लोग मरीज नहीं बनते थे, इतनी तोड़ राइट। नहीं निकलती। इतनी सारी बीमारियां नहीं निकलती थी। हम्म। तो कहीं ना कहीं हम खाने को लेके बहुत सारी मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो खाने में 4 चीज़ें हैं। आप खाने में क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं। ये 4 एलिमेंट्स डिसाइड करेंगे कि वो खाना आपके लिए बेनिफिशियल है या आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या गलतियाँ करते हैं लोग। खाने में क्या खाते हैं, बिल्कुल। तो ज़्यादातर लोग जो खाना खाते हैं, तो हमारा जो घर का खाना होता है, राइट, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें हम जो खा रहे होते हैं, उसमें हम जो खाना खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी। अगर मैं खाने की बात करूं तो 90% लोग, हमारा जो खाना हम खा रहे हैं वो डेड फूड है। डेड फूड। ये सुनने में बड़ा शॉकिंग लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि जैसे ही आप खाने को पकाते हैं, कुक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर के 80-90% विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन खत्म हो चुका होता है। तो नाम के लिए वो खाना रहता है। हरी सब्जियां भी हम खा रहे होते हैं तो उनको तल के प्रोसेस करके, मतलब भिंडी को कुरकुरी भिंडी करके फ्राई करके खा रहे हैं, तो भिंडी का उसमें कुछ बचा ही नहीं है, सारा न्यूट्रिशन आपने ख़त्म कर दिया। तो हम टेस्ट के लिए खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जो हमें एक्चुअल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होता। तो सबसे एक पहला प्रिंसिपल जो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जो खाना खाते हैं, अपनी प्लेट को आप 50% डिवाइड करें। हमारे खाने की प्लेट का 50% लाइव फूड होना चाहिए, मतलब ताज़ी हरी सब्जियाँ और सलाद होना चाहिए। ये एक रूल अगर आप चेंज कर लें, 80-90% हेल्थ प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जस्ट चेंजिंग वन हैबिट। आप देखें आपके खाने में घर में कितना सिस्टम होता है। जैसे हमारे खाने में थाली लगती है, दाल चावल सब्जी रोटी रहेगी और बाजू में कहीं कॉर्नर मिलेगा तो ऑप्शन में ककड़ी टमाटर का एक आध पीस डाल दिया 2-3 जाएगा। पीस ऐसा शो हाँ, शाइनिंग के लिए सो डाल दो। साइनिंग के लिए, राइट। तो हाँ। लेकिन वो एक रियल फूड है, वहाँ से हाँ। आपको फाइबर मिलने वाला है, एक्चुअल न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तो पहला खाने में क्या खाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। तो अपने खाने में 50% प्लेट हमारी लाइव फूड होना हाँ, चाहिए। लाइव फूड होना अमेजिंग। चाहिए। हरी सब्जियाँ, फल, सलाद आप करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी का बचा हुआ 25% प्रोटीन और थोड़ा हुआ चावल रोटी जो भी लेना है वो ले लें। ओके, गॉट इट। खाना कैसे खाते हैं, अगेन एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। जब मैं लोगों से बोलता हूँ कि आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर कितने मिनट में हो जाता है, 5-10 मिनट से ज़्यादा लोग लेते ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कि जिस चीज़ के लिए आप रात दिन भाग रहे हो, पापी पेट के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसको भी आप सुकून और इत्मीनान से नहीं खा पा रहे हो। मोबाइल फ़ोन चल रहा है, टीवी चल रहा है, राइट, आप क्या खा रहे हो पता ही नहीं चल रहा है। और जब आप माइंडलेस ईटिंग करते हो तो ओवर ईटिंग कर ले होते हो, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपके सेंसेस ही काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ब्लंडर तो आज की डेट में पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चों को सामने मोबाइल रख दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आई हैव सीन पीपल, बच्चे, मतलब जिनको यही नहीं मालूम कि उनके शरीर में क्या डाला जा रहा है। बस मम्मी पापा ने पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल सामने रख दिया, बच्चा ऐसा, मतलब होता है ना, पैरालाइज कर दिया है, उसका दिमाग हाईजेक कर लिया है, ख़त्म है काम। तो एक सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक, खाना खाते समय माइंडलेस ईटिंग कर रहे होते हैं माइंडलेस और ईटिंग। खाने में कम टाइम डाल रहे हैं। इसे मैं बोलता हूँ कि खाने को, हमारे बुजुर्ग बोलते थे 32 दांत होते हैं ना, तो खाने को आराम आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए। तो आज लोग चबा चबा के नहीं खा रहे, दबा दबा के खा रहे हैं। कहते हैं कि आंतों से दांतों का काम नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर ग्राइंडर नहीं लगा हुआ है। हाँ। जब खाने को आप इत्मीनान से चबा चबा के खाएंगे तो खाने में जो ब्लड शुगर है जो, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, आपको सेटिस्फैक्शन अच्छा मिलेगा और आप हेल्दी रहेंगे, आपका खाने का प्रॉपर डाइजेशन होगा। तो खाना खाने का तरीका जो है वो बदलने की ज़रूरत है। आराम से खाएं, सुकून से खाएं, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, एंड एटलीस्ट 30 to 45 मिनट आपके मेन मील को फिनिश करने में लगाएं। गॉट इट। खाना कब खाते हैं, अब घर पे खाना खा रहे हैं जी, कभी भी खा सकते हैं। तो जनरली सुबह का ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में, लंच 12 से 2 के बीच में। सबसे बड़ी जो ब्लंडर मिस्टेक लोग कर रहे होते हैं वो रात के डिनर के साथ करते हैं। भाई
7 बजे ऑफिस से आए, फिर नहाएंगे, मतलब फ्रेशन अप हुए, 8 बज गए, 9 बज गए, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। और आज आप देखें वेस्टर्न कल्चर, आप मुंबई में रह रहे हैं, रेस्टोरेंट 11-12 बजे तक चल रहा है, राइट? 2-3 बजे तक 2-3 बजे तक चल कुछ रहे हैं, जिसको हम वीकेंड पार्टी बोलते हैं। हाँ। मतलब आप अपने शरीर को पनिशमेंट दे रहे हैं, आप अपने शरीर को, मतलब होता है ना कि कोड़े मार रहे हो। शाम को 7 सूर्योदय, सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं, आपको बीमार होने से दुनिया कोई ताकत नहीं बचा सकती। इट इज़ द बिगेस्ट ब्लेंडर। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स एग्जांपल, आप कहीं जॉब कर रहे हैं जिशान भाई, राइट? और आपका ऑफिस का क्लोजिंग टाइम है 6 o'clock, राइट? और मान के चलिए आपका ऑफिस में जो बॉस है वो आता है कि जिशान भाई 12 बजे आया, आपको 10 फाइलें देगा कि भाई ये काम निपटाना है। बोले जी सर। शाम को 2 घंटे बाद आया, 10 फाइल और देगा, जी सर। जब आपको घर पे जाने का मन था, उसने बोला नहीं, ये 10-20 फाइल और काम निपटाना है। कैसा फील होगा आपको? स्ट्रेस्ड फील होएगा, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, गालियां देने का मन करेगा, ये सही पागल है, एड़ा है बॉस, ये मतलब कुछ भी किए जा रहा है। हम्म। ठीक ऐसी ही बॉडी आपसे फ्रस्ट्रेटेड है। शाम को 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद हमारे बॉडी का सिस्टम शट डाउन होने लगता है, राइट? अब वो आराम और रिपेयरिंग की, हीलिंग की तैयारी कर रहा होता है। अब आपने उसमें डाल दिया चिकन, मटन या वटेवर, जो भी फूड आप डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी को जो काम इवनिंग में करना चाहिए था, डिटॉक्सीफाई करना था, हील करना था, रिपेयर करना था, अब वो नहीं कर रही। उस खाने को डाइजेस्ट करने में एंगेज हो जाएगी। तो रात का खाना, शाम का खाना टाइमिंग हमें सनसेट से पहले कर लेना चाहिए, जल्दी कर लेना चाहिए, राइट? तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं खाने में। ये अगर आप चेंज करते हैं तो वही घर का खाना आपके लिए मेडिसिन का काम करने वाला अब ये सारी बातें मतलब अभी हमने सुन लिए, समझ लिए, है, राइट? और मुझे लगता है कई लोग थोड़ा बहुत हद तक समझते हैं, कहीं ना कहीं सुने हैं, हाँ बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। हाँ। तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए क्या सोल्यूशन देना चाहोगे आप लोगों को? अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।